morning, everyone. Welcome to Global A1 Institute of Paramedical Science पटौदी. Myself दमनप्रीत कौर. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में. हमारा जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा, हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आज का हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है, दैट इज़ योर यूरिन फॉर्मेशंस. की आपकी जो किडनी है, किडनी में जो नेफ्रॉन्स होती हैं, उनकी फंक्शन जो यूनिट होगी वो आपके यूरिन को कैसे फॉर्म करेगी और आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको कैसे आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है. तो जैसे कि हमने लास्ट की कुछ वीडियोस में देखा, हमने आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले पार्ट्स के बारे में, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में और हाउ टू फंक्शन, कि कैसे वो फंक्शन करते हैं. अब लास्ट में हमने देखा था, पढ़ा था हमने नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में. जैसे कि हमने बात करी कि आपके जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो आपका कहाँ होता है, आपके नेफ्रॉन के बोन कैप्सूल के अंदर जो आपकी ब्लड कैपिलरीज की क्लाउडिंग होती है, दैट इज योर ग्लोमेरुलस. वहाँ पे आपकी जो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो आपका अकर होगा. तो देन हम बात करेंगे कि आपका जो यूरिन है उसका फॉर्मेशन आपका कैसे होगा. तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे. तो आपके यूरिन फॉर्मेशन में हम मेनली आपकी 3 स्टेप्स होते हैं जो आपके इन्वॉल्व किए जाते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, 3 स्टेप्स आपने 3 की पॉइंट्स हैं जिसमें हम आपके यूरिन फॉर्मेशन को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. हम फर्स्ट पढ़ेंगे आपका जो ये बोवन कैप्सूल के अंदर जो ये कैपिलरीज की क्लाउडिंग है, दैट इज योर ग्लोमेरुलस, कि यहाँ पे आपका जो ब्लड का फिल्ट्रेशन है वो आपका कैसे होगा. देन सेकंड वन स्टेप में बात करेंगे आपके ट्यूबल रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, कि आपकी जो ये ट्यूब्स है जो हमने पढ़ी थी, आपकी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, आपकी लूप ऑफ हेनले, देन आपकी डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एंड लास्ट वन इज योर कलेक्टिंग डक्ट्स. उसमें आपका रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा. और लास्ट वन हम बात करेंगे आपके ट्यूबल सिक्रेशंस के बारे में, कि आपके जो ट्यूबल्स में है उससे सिक्रिएट होने वाले सिक्रेशंस के बारे में हम बात करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे. फर्स्टली हम देख लेते हैं, यह है आपका नेफ्रॉन. नेफ्रॉन में जैसे हमने आपको बताया था, जो नेफ्रॉन में आपका जो ब्लड को लेके आती है, दैट इज योर एफेरेंट आर्टरी. कि जैसे देखिए कि आप ये आपके नेफ्रॉन में जो ब्लड आ रहा है ये आपका किससे आएगा, आपके एफेरेंट आर्टरियोल से. और जो ब्लड को लेके जाती है दैट इज योर इफेरेंट आर्टरियोल्स. जब आपकी बॉडी में आपके नेफ्रॉन पार्ट में एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड आएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये फिल्टर होगा. ये है आपका एक जो कप शेप स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दैट इज योर बोवन कैप्सूल. इसको हम क्या बोलेंगे, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को, दैट इज बोवन कैप्सूल. ब्लड के फिल्ट्रेशंस के लिए यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो आपकी प्रेजेंट होगी. जब आपका ब्लड यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए आएगा, आपका यूरिन कैसे फॉर्म होगा. फर्स्ट हम स्टेप की बात करेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, कि आपके ग्लोमेरुलस पार्ट्स में जो फिल्ट्रेशन है वो आपकी कैसे प्रेजेंट होगी. आपके जैसे कि आपको पता है कि आपके ब्लड्स के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो आपके ब्लड्स में क्या होता है, आपके ब्लड सेल्स होती हैं, वाटर होगा, आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स होगी, आपके फॉर्म्स एलिमेंट्स होंगे. और हम ब्लड सेल्स की बात करें तो आपकी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड आपकी प्लेटलेट्स. कि जब इधर आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आपके जो वाटर्स होंगे, सोल्यूट्स होंगे, वो आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ जाएंगे, आपके पीसीटी वाले पार्ट में, दैट इज योर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगे. बट जो आपके ब्लड्स की जो ब्लड सेल्स होंगी वो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज का जो डायमीटर होता है वो आपका कितना होता है, आपका होगा 7 माइक्रोमीटर. और जो आपके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो आपके होल्स होते हैं उसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत छोटा साइज होगा. तो जो आपके जो आरबीसीज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे. बट जो आपके वाटर और जो सोल्यूट्स हो गए, आपके जो वाटर एंड सोल्यूट्स हैं वो आपकी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपके कहाँ चले जाएंगे, आपके ट्यूब्यूल्स में, यानी कि पीसीटी में, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में. आपके जो वो हैं वाटर और सोल्यूट्स वो आपके क्रॉस करके कहाँ चले जाएंगे, आपके पीसीटी में. बट जो आपकी ब्लड सेल्स होती हैं उनका डायमीटर ज़्यादा हो, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के होल्स की कंपैरिजन में उनका डायमीटर कैसा होता है, ज़्यादा होता है, तो वो इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं. तो देन क्या होगा, आपका फिर यहाँ से जो ब्लड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वाटर सॉल्यूट्स आपके यहाँ चले जाएंगे. देन जो आपका फिल्टर ब्लड है वो आपका एफरेंट आर्टरियोल से आपकी और बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा ब्लड फिल्टर होके. फिर जो है आपका ये जो वेस्ट प्रोडक्ट पे वाटर एंड सॉल्यूट्स है, ये तो था आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप.
तो सेकंड जो स्टेप है वो आपका है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में, कि आपकी जो ये ट्यूब्स होती हैं दैट इज़ योर पीसीटी एंड आपकी एलओएच, यानी कि आपकी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो आपकी ट्यूब्स है इसमें क्या होगा, रीअब्ज़ॉर्प्शन होगा। कि जैसे कि आप देखोगे आपके यहाँ पे आपके ट्यूब्स वाले पार्ट में काफ़ी सारी जो कैपिलरीज़ होती हैं, आपकी जो ब्लड कैपिलरीज़ होंगी वो आपकी प्रेज़ेंट होगी, जिसमें जो आपके बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स वग़ैरह होते हैं वो आपके एब्ज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं, उनका रीअब्ज़ॉर्प्शन कर लिया जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको आगे की साइड मूव कर दिया जाता है। तो आपके जो ट्यूब्स में जो रीअब्ज़ॉर्प्शन होना वाटर्स का, ग्लूकोज़ हैं, आपके अमाइनो एसिड्स हैं और जो एसेंशियल आयरन्स हैं वो आपके कैपिलरीज़ के द्वारा रीअब्ज़ॉर्ब कर लिए जाएँगे और देन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आगे की साइड भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपके ट्यूबल सिक्रिएशंस, कि आपके इस रीअब्ज़ॉर्प्शंस के बाद कुछ एंड प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे आपके H+ आयन होते हैं, पोटेशियम, क्रिएटिनिन एंड जो ड्रग्स के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे जो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। तो अभी हमने बात करी ट्यूबल रीअब्ज़ॉर्प्शन के बारे में, तो अब हम थर्ड स्टेप की बात करने वाले हैं दैट इज़ ट्यूबुलर सिक्रिएशंस के बारे में, कि आपके काफ़ी सारे ट्यूब्स में सिक्रिएशंस होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपके H+ हो गए, पोटेशियम, क्रिएटिनिन्स वगैरह हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, ट्यूबल सिक्रिएशंस होते हैं। तो आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, आपका जो यूरिक एसिड होता है, ये आपकी बॉडी के लिए क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। देन इनको हम कहाँ भेज देते हैं, आपकी जो नेफ्रॉन को कलेक्टिंग डक्ट्स में ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट जाके क्या हो जाता है, वहाँ पे आपका कलेक्ट हो जाता है। फिर आपके जो कलेक्टिंग डक्ट में आपका जो यूरिन है वो क्या होगा, फ़ॉर्म होगा, देन उसको आगे आपके मेजर कैलिक्स में भेज दिया जाएगा। फिर आपके हाइलम के थ्रू ये कहाँ जाएगा, आपके यूरेटर में, और यूरेटर से ये ग्रेविटी के कारण नीचे जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में आपके मिक्चुरेशन प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी से यूरेथ्रा के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये थी आपकी यूरिन फॉर्मेशंस की प्रोसेस, कि आपका जो यूरिन है वो आपका कैसे ही फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मिक्चुरेशन प्रोसेस के बारे में, कि आपका जो ब्लैडर है, हमने पढ़ा आपका यूरिन कैसे फॉर्म हुआ, कहाँ फॉर्म हुआ, वो आपके ब्लैडर में आके क्या हो गया, रिजर्व हो गया, यानी कि कलेक्ट हो गया। जब आपकी ब्लैडर की कैपेसिटी है वो फुलफिल हो जाएगी तो क्या होगा, देन आपकी मिक्चुरेशन प्रोसेस होगी, यानी कि वॉइडिंग ऑफ यूरिन। तो वो हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। थैंक यू सो मच।